गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं हमारी आज की एक क्लास। और इस क्लास में आज हम सभी लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के पहले चैप्टर की। और चैप्टर का नाम है बेटा क्या, आव्यूह। जी हाँ, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस भी हम इसे बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग सेशन को एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो, जिससे कि हर एक बच्चा इस क्लास से जुड़े। और इस क्लास को पूरा यकीनन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारी ये पहली क्लास देख रहे हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में आप सभी लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग। मतलब बिल्कुल एक एक चीज आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली है। तो आप सभी लोग बिल्कुल क्लास को शेयर कर दें, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दें, सबको बता दें कि एएस टेक्निक पर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लास के सभी बच्चों को बता दें, सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। सो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, बात करते हैं कि एक आव्यूह आखिर होता क्या है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं किताबी परिभाषा की, तो बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें यह है बेटा कि m और n संख्याओं के निकायों की m पंक्तियों तथा n स्तंभों में अरेंज कर उसको ब्रैकेट में बंद करने पर एक जो रेक्टेंगुलर एरे मिलता है, उसे हम m और n क्रम का क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। सर पल्ले को नहीं पड़ा, पता ही नहीं आया क्या लिख दिया भैया। इंग्लिश वाले देख लो, द रेक्टेंगुलर एरे ऑब्टेन बाय द अरेंजिंग अ सिस्टम ऑफ m n नंबर्स इन m रो एंड n कॉलम्स एंड एनक्लोजिंग इन द ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। मतलब सर क्या है ये चीज, हमें समझ में नहीं आई। मतलब सुनो बेटा, ये है, अब देखो ये तो होगी किताबी परिभाषा, लेकिन अपन को किताबी परिभाषा नहीं सीखनी है, हमें सीखनी है कि मैट्रिक्स को हम पहचाने कैसे, आखिर मैट्रिक्स है क्या। तो सुनो बेटा, मैट्रिक्स क्या होती है सुनिएगा जरा ध्यान से। मैं आपसे कहूं मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स लिए है ना, जैसे मैंने कुछ नंबर लिए जिन्हें हमने रो और कॉलम में लिख दिया। क्या कर दिया, जिन्हें हमने रो और कॉलम में लिख दिया, जैसे 2 3 4 1 0 6 3 1 4। ये हमने कैसे लिख दिया, हमने इन नंबर्स को रोज में और कॉलम में क्या कर दिया है, लिख दिया है। और इसके दोनों, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देता हूं बेटा, ऐसे बंद कर दूं, ठीक है, ऐसे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दें, बंद कर दें, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा एक आव्यूह कहलाएगा। तो ए आव्यूह, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम m और n संख्याओं को जब हम कुछ रो और कॉलम में अरेंज कर एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, हमें एक एरे प्राप्त, हमें एक एरे मिल जाता है। वो एरे क्या होता है बेटा, वो एरे ही आपका मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी क्या होती है बेटा, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, कौन सी लाइंस बेटा, जो आपकी ये जो आपकी क्षैतिज लाइन आप देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है आपकी रो। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाती हैं, ये वर्टिकल लाइन कहलाती हैं आपकी कॉलम। ठीक है, तो संख्याओं को रो और कॉलम में अगर हम व्यवस्थित करें, तो ये आपकी जैसे पहली रो है R1, दूसरी रो R2, तीसरी रो आपकी R3 है। और ये पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम आपका C2, तीसरा कॉलम आपका ये C3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, हम इसको लिखते हैं m into n का। इसमें क्या होता है, इसमें हम आपसे अगर बात करें मैट्रिक्स के ऑर्डर की, इसकी बात करें, मैट्रिक्स जो आपकी होती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर अर्थात क्रम क्या है। तो देखो क्रम में क्या होता है, हमें लिखना होता है m into n, जहां m क्या होता है, m आपका होता है नंबर ऑफ रो और n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। m होता है आपका नंबर ऑफ रो और n क्या होता है बेटा, आपका नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहां रो कितनी है, देखो आप टोटल 3 रो हैं, तो 3 रो हैं और कॉलम भी कितने हैं, 3 कॉलम। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो जाएगी, तो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। कितने की हो जाएगी मेरे बच्चे, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। बताइए
क्या मैट्रिक्स आपको समझ में आई कि मैट्रिक्स होती क्या है और बनती कैसे है? जल्दी से बताइए बेटा सभी लोग। ठीक है, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़ गए हैं, स्वागत है बेटा आप सभी का। ठीक है, जस्ट अभी 5 मिनट पहले ये स्टार्ट हुआ है बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को स्वागत है सभी का भैया, राम राम। बहुत बढ़िया क्लास से जुड़ने के लिए। और सभी लोग जितने भी बच्चे हमारे जुड़ गए हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर करें बेटा, है ना। चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई है, ये मैट्रिक्स हो जाती है। सिंपल है, हमने क्या करना है, हमने नंबर्स को रो में और कॉलम में व्यवस्थित करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रो की संख्या होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम की संख्या होती है। और रो की संख्या मल्टीप्लाई बाय कॉलम की संख्या अगर हम कर दें तो हमें टोटल अवयव मिल जाते हैं। और रो की संख्या मल्टीप्लाई बाय कॉलम की संख्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है यहां तक सबको बात? ठीक है, बहुत शानदार। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी। देखो इसमें क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि 2 3 1 4 6 0 2 1 3, ठीक, ये क्या है, आपकी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को जरा देखो, ध्यान से समझिएगा इस मैट्रिक्स को। ये आपका पहला जो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे, पहली रो और पहला कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम A11 हो गया ये। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, देखो पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आपका कहलाएगा A12। तीसरा एलिमेंट क्या होगा, देखो पहली रो तीसरा कॉलम, तो A13 होगा ये। ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तो यहां की बात करें हम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 2, 1। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो A दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 2 और 2। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम की संख्या, सेम यहां पे लिखो। तीसरा रो तो 3 और पहला कॉलम तो 1। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो A11 A12 A13, ये आपके एलिमेंट्स के नंबर आ गए इसमें। बताइए आया, ये क्या आ गए इसमें, ये आ गए इसके नंबर्स। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि A35 क्या लिखा है, मैंने लिखा A35, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होगा कि थर्ड रो के 5th कॉलम का एलिमेंट। बताओ इसका मतलब यही होगा ना, क्या होगा, थर्ड रो के 5th कॉलम का एलिमेंट। बताइए ये बात समझ में आई? A35 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थर्ड रो का 5th एलिमेंट निकालना है हमें। अगर मैंने लिखा A23 लिखा है, इसका मतलब हमें सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट निकालना है। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, 0 इज द राइट आंसर। क्लियर बात, ये समझ में आई कि नहीं? तो इसमें जो, अच्छा एक चीज और, अगर हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, AIJ। इसमें I क्या करता है, I बताता है आपका रो नंबर और J आपका बताता है कॉलम नंबर। क्या बताता है, I बताता है रो और J क्या बताता है इसमें, कॉलम। क्लियर, आगे बताऊंगा अभी मैं ये चीज। ठीक है, सो ये आपकी भैया जो भी ये फालतू के कमेंट कर रहे हैं वो यार पहले रुक जाओ। ठीक, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको पढ़ लेने दो भैया, तुमने अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैट्रिक्स देखो, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर की मैथ का, मैं एक बता दूं कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगेगा कि उनकी इंटीग्रेशन और उनका डिफरेंशिएशन कमजोर है ना, ये मैं वीडियो की पहले ही दिन आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीज सुन लो। मैं पहले दिन आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में पूरा यूज होने वाला है। बात क्लियर? तो आप सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, वो सभी मेरे प्यारे बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की जो वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए आप डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो बच्चे ऐप पे भी जुड़े हुए हैं वो भी, और जो बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो भी। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के लिए मैट्रिक्स आपके लिए वरदान है।
क्योंकि केवल मैट्रिक्स ही है जो आपको 12 से 15 नंबर दिला सकती है, समझ रहे हो। तो मैट्रिक्स को कोई भी सिंगल बच्चा एक सिंगल टॉपिक छोड़े ना, हर एक चीज तुम्हें मैट्रिक्स में पता होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए मैट्रिक्स। बात क्लियर हो रही है ना सबको? ठीक। और ये मैंने शुरू में ही आगाह कर दिया, मतलब जो बच्चों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है उनसे मेरी ये पर्सनल अपील ये रहेगी कि आप अभी समय है आपके पास, एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की क्लासेस देख करके आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पोर्शन जो है जरूर थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। क्लियर बात? चलिए जी हाँ सुहानी जी, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखो मैट्रिक्स को अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर हम ब्रैकेट का यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कैसे? या तो आप लिखो कोई एक मैट्रिक्स लिखो, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिखी 2 4 6 3 1 2 0 0 2, एक मैट्रिक्स लिखी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू इतना है, ठीक। या फिर कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू इतना है, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मर्जले ब्रैकेट में ए आई जे बराबर मैट्रिक्स इतना है, या फिर कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इस टाइप से डबल लाइंस बना करके बीच में लिख दो ए आई जे बराबर, और फिर जो भी आपकी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बना। समझ में आया? मोस्टली यूज क्या किया जाता है, मोस्टली हम लोग कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, मोस्टली हम लोग कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? इसमें जो आपकी आई जे लिखा हुआ है, इसमें आई क्या करती है, आई आपकी बताती है नंबर ऑफ रो, और जे आपकी क्या बताती है, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर बात? बहुत शानदार। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक नॉलेज दिया किसका, मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वगैरह वगैरह चीजें हम लोगों ने, हाँ क्लास डेली चलेगा, बिल्कुल आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। और बाकी एएस टेक्निक ऐप पर एएस टेक्निक ऐप पर थर्ड सेमेस्टर की सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सिलेबस वहां पर डाल दिया गया है। आप सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो भी हमारे एएस टेक्निक ऐप से अब तक नहीं जुड़े हैं, तुरंत कॉल करो बेटा, 31 जुलाई तक आपका बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, वेलकम 25 ऑफर, जिसपे आपको 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग अपनी क्लास से तुरंत जुड़ें, क्योंकि मैथ के अलावा आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो केवल और केवल ऐप पर चलेंगे, वो आपके यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो सभी यूट्यूब पर मैथ की क्लास तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हमारे एएस टेक्निक ऐप को जरूर ज्वाइन करें। ये मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी, और ये आप सभी के लिए मेरा क्या रहेगा कि एक मार्गदर्शन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, देखो ऑफलाइन कहीं भी अगर आप पढ़ लो, ऑफलाइन कितना भी पढ़ लो, ऑफलाइन में आपको इतना मटेरियल डिलीवर नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना ही कोई आपको इतना सब कुछ बता सकता है, ठीक है। ऑनलाइन में हम लोग यहाँ पे मैराथन भी आपकी चला सकते हैं, ऑनलाइन में हम 12 घंटे की क्लास भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इतना सारा मटेरियल आपको ऑफलाइन में कोई डिलीवर नहीं करेगा, ना कोई आपको इतना सारा पढ़ाएगा, कहीं कहीं सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कराया जाएगा आपका, ठीक है। और पैसे ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में पैसे, तो जो सुविधा आपको आपके घर बैठे कम पैसों में मिल सकती है, वो सुविधा आप ऑफलाइन में जाकर के क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने माँ बाप के पैसे। तो मैं आप सभी से कहूंगा वो पैसे आप बचाएं और अपने घर पर बैठकर एएस टेक्निक ऐप से जुड़ें और अपने पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी को कंप्लीट करें, ठीक है। सो ये बात हो गई किसकी बेटा, मैट्रिक्स की पूरी। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। मैं यहां पे आपको पहले सारे टाइप बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर एक एक करके उनकी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं बताता जाऊंगा कि ये एग्जाम में आती है, ठीक है। बाकी मुझे हमें डेफिनेशन तो टाइप तो सारे ही पढ़ने हैं। सो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स जो आपकी होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं स्तंभ अवयव। दूसरी आपकी होती है पंक्ति में अवयव, जिसे हम बोलते हैं बेटा रो मैट्रिक्स। तीसरी आपकी होती है बेटा हॉरिजॉन्टल अवयव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अवयव। चौथी आपकी होती है वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। पांचवी आपकी होती है वर्ग मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं वो वर्ग अवयव, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
और छठवीं आपकी होती है बेटा कौन सी? छठवीं आपकी होती है विकर्ण आव्यूह, जिसे अपन लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। छठवीं आपकी होती है विकर्ण आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सातवीं आपकी जो होती है वो होती है बेटा आपकी स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। आठवीं जो आपकी होती है वो होती है यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं इकाई आव्यूह। नौवीं जो होती है वो होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। 10वीं आपकी होती है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं सममित आव्यूह। 11वीं आपकी है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ये कुछ डेफिनेशन आपको अभी बता रहा हूं। इसके अलावा अभी और भी डेफिनेशन है, जैसे आपका परिवर्त आव्यूह हो गया, आपका सहखंडज आव्यूह हो गया, आपका व्युत्क्रम आव्यूह हो गया, अभी आपका लंबकोणीय आव्यूह हो गया। अभी भी और भी डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी 11 डेफिनेशन ये आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। समझ में आया? चलिए बात करें। एक आपकी होती है जीरो मैट्रिक्स भी होती है, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ाई में मैं आप सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं या जितने भी मेरे सभी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 8 घंटे लगातार जॉब करनी होती है, और उस लगातार जॉब की लगातार 8 घंटे जॉब करने वाली वो जो नौकरी है, उस नौकरी को पाने के लिए आपको पढ़ाई भी लगातार 8 घंटे करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? आपको 8 घंटे की जो नौकरी है ना, वो नौकरी ऐसे नहीं मिल जाएगी, है ना। वो नौकरी भी 8 घंटे लगातार पढ़ाई करने से मिलेगी। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो 8 घंटे नौकरी करने के बिल्कुल आप सपने छोड़ दो। अगर आपको 8 घंटे नौकरी करनी है गवर्नमेंट, तो आपको 8 घंटे पर डे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि पर डे पढ़ो। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझ रहे हो? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, नहीं तो फिर अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली कहावत अपने ऊपर नहीं लागू होने दो। अपने ऊपर लागू होने दो। कौन सी? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़ोगे तब जाकर के एग्जाम तक आपके दिमाग का प्रेशर रिलीज होगा, आपको सब कुछ आता होगा। कंसिस्टेंसी से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपने मां बाप का सपना पूरा करो। चलो बात करें आगे। चलिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो पहली मैट्रिक्स आपकी कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? सुनिएगा जरा बेटा ध्यान से। स्तंभ आव्यूह क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। स्तंभ आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में, सुनिएगा। स्तंभ आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जबकि कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, वो रो की संख्या कितनी भी हो सकती है। कॉलम केवल एक होगा, रो की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स इन विच देयर आर, द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसमें कॉलम केवल एक हो, एक मैट्रिक्स जिसमें कॉलम केवल एक हो लेकिन पंक्तियों की संख्या, कॉलम केवल एक हो, स्तंभ केवल एक हो, लेकिन पंक्तियों की जो संख्या है ना बेटा, वो आपकी कैसी होनी चाहिए? पंक्तियों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, स्लाइड पे शायद गलत लिखा हुआ है, एक मिनट देखते लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स आपका क्या होता है? जिसमें ओनली वन कॉलम बट मोर देन वन रो, मतलब केवल एक स्तंभ परंतु केवल एक स्तंभ परंतु अनेक पंक्तियां। ठीक है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ केवल एक हो लेकिन पंक्तियां बहुत सारी हो, मतलब कॉलम केवल एक हो लेकिन रो बहुत सारी हो,
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा 3 6 4, तो इसमें रो 3 है लेकिन कॉलम कितना है 1। इस जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसका होता है m इंटू 1। ऑर्डर कितना होता है m इंटू 1, जहां 1 क्या है आपका कॉलम की संख्या, क्या है 1 क्या है आपका कॉलम की संख्या। कॉलम की संख्या केवल 1 होगी, ऑर्डर m, रो कितनी भी हो सकती है। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है m इंटू 1 होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अपना अगला मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक हो, कॉलम कई सारे हो। रो एक हो, कॉलम कई सारे हो, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सा है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 3 6 4 2। अब इसमें अगर चेक करो आप तो रो कितनी है, रो केवल एक है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका, इसका ऑर्डर होगा 1:4। मतलब जो आपकी रो मैट्रिक्स होती है उस रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है 1:m। क्या होता है 1:m। मतलब एक रो होगी और कॉलम क्या होंगे इसमें कई सारे होंगे। क्लियर बात, यहां तक चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपकी होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, सुनो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉलम जो आपके होते हैं उनकी संख्या रो से ज्यादा हो। क्या, कॉलम की संख्या जब रो से ज्यादा हो तो बनती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ में आया, कॉलम की संख्या रो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी रो m है और अगर कॉलम आपके n है तो क्या होगा, n हमेशा ज्यादा होगा m से। मतलब कॉलम की संख्या हमेशा रो की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 6 4 2 1 2 3 3। देखो जरा इसमें रो कितनी है, रो इसमें केवल 2 हैं। रो कितनी है, केवल 2 हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम इसमें है 4। देखिए अब कोई ये नहीं कहेगा सर पहली वीडियो ऐसे क्यों, मतलब ये सब क्यों बता रहे हैं हमें। भैया स्टार्टिंग है, भैया स्टार्टिंग में तो सब कुछ ही बताना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा था बेसिक से शुरुआत होगी, हर एक चीज बताई जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2:4। अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि n मतलब रो की संख्या इसमें क्या है, कॉलम की संख्या से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है आपका एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। देखो हॉरिजॉन्टल बनी कि नहीं बनी, क्लियर। आगे बात करें अगर तो अगली है आपकी कौन सी, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो रो होती है उनकी संख्या ज्यादा होती है किससे, कॉलम से। रो की संख्या ज्यादा होगी किससे, कॉलम से। मतलब जो आपके m होगी उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी बेटा, आपकी n से। अगर रो m है और कॉलम आपके n है तो यहां m की संख्या ज्यादा होगी और n की संख्या क्या होगी बेटा, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे यहां पे लिखा 1 2 3 1 2 3 4 6 3। देखो तो इसमें रो कितनी है, रो इसमें है 3 और कॉलम कितने हैं, केवल 2। तो 3:2 की मैट्रिक्स बनी। मैट्रिक्स कैसी बनी है, 3:2 की, जहां 3 क्या है, देखो ज्यादा है 2 से। अतः ये क्या है, एक आपकी, ये आपकी एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। सिंपल बात क्लियर हो गई सबको, है ना। तो ये आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। आइए आगे बात करते हैं। अगली मैट्रिक्स आपकी क्या होती है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, है ना। जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली इसी मैट्रिक्स का यूज होता है आपकी पूरे चैप्टर में। जैसे मैं आपसे कहूं A दिया गया है 3 4 6 2 1 6 3 2 5, ये दिया गया है।
तो ये कितने बाई कितने की हो गई? ये देखो 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। क्यों? 3 रो है और 3 ही क्या है? कॉलम। तो जितनी रो उतने कॉलम आपकी क्या बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। जैसे मैंने आपसे कहा A इक्वल टू दिया गया है 2 1 4 6, तो इसमें क्या बनी? ये देखो 2x2 की मैट्रिक्स बनी, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ऐसी क्या बन जाएगी बेटा? आपकी 4 टाइप की भी बन जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 4 टाइप की भी मैट्रिक्स बन जाएगी बेटा, 4 रो और 4 कॉलम। समझ रहे हो? तो ये आपकी क्या होगी बेटा? ये आपकी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं बेटा, अगली जो मैट्रिक्स आपकी है वो है क्या? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स इसे अपन लोग बोलते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बताइए जरा, कोई बता सकता है? जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। हाँ, ऑल मैट्रिक्स आर जीरो, सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे मैं आपसे कहूं A इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या बन गई आपकी? 3x3 की एक नल मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई? 3x3 की एक नल मैट्रिक्स आपकी बन चुकी है। बात क्लियर हो गई सबको? तो ये आपकी क्या होती है? नल मैट्रिक्स होती है। अगली मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी? आपकी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी सारे अवयव जीरो हो। केवल विकर्ण में आपको एलिमेंट मिलेंगे। एलिमेंट आपको कहां मिलेंगे? एलिमेंट मिलेंगे केवल आपको विकर्ण में। एलिमेंट कहां मिलेंगे आपको? केवल एलिमेंट आपको मिलेंगे केवल विकर्ण में, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बाकी सारे अवयव आपके हो जाएंगे जीरो। ठीक, केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी सब जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगला क्या है बेटा? आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो। मैंने एक नहीं बोला कि वन हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या हो? सेम हो, और विकर्ण के सारे एलिमेंट आपके सेम हो और बाकी सभी अवयव आपके कैसे हो? जीरो हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, वो स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण के सभी बराबर होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह में क्या है? विकर्ण में एलिमेंट होने चाहिए, बराबर हो या ना हो हमें मतलब नहीं है। केवल डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सब जीरो, तो डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर में डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो, बाकी सब जीरो। और तीसरी आपकी है बेटा इकाई आव्यूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है। इकाई आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट यूनिट हो, यूनिट मतलब वन हो। ठीक है, और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो आपके? बाकी सभी एलिमेंट हो जीरो। डायगोनल में केवल वन वन हो और बाकी सब हो जीरो। ध्यान रखिएगा क्या कि जो आपकी इकाई आव्यूह होता है वो केवल वर्ग आव्यूह हो सकता है। क्या? डायगोनल केवल वर्ग आव्यूह ही है जो आपका इकाई आव्यूह होगा। इकाई आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा यूनिट मैट्रिक्स और कोई हो ही नहीं सकती। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर मैंने लिखा I3, इसका मतलब होगा 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स, 3x3 का इकाई आव्यूह। और अगर मैंने लिख दिया I2, तो इसका मतलब होगा 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स, 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स।
समझ में आई बात? I3 I2 का मतलब क्या है? सिंपल, ठीक। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है, जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आव्यूह होते हैं। क्लियर? तो यहां तक डेफिनेशन हम लोगों ने आज की क्लास में देखी। तो आई होप आप सभी को आज की जितनी डेफिनेशन मैंने बताई हुई हैं वो सारी डेफिनेशन आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं कल के अगले लेक्चर में, जिसमें इसके आगे की डेफिनेशन आपको पूरी खत्म करवाई जाएंगी। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा, एएस टेक्निक ऐप पर थर्ड सेमेस्टर की सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मैथ के अलावा जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस तुरंत ज्वाइन करें। अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 और हमारे दूसरे नंबर 9598111134 या फिर 7860111134। इन नंबर्स पर कॉल करें, अपने कोर्स में आज ही एनरोल हो जाएं। 25% इसका आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सभी लोग वेलकम 25 ऑफर का यूज करें और अभी के अभी जो है अपनी क्लास से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थर्ड सेमेस्टर केवल और केवल एएस टेक्निक के साथ, क्योंकि आपका साथ कोई नहीं देगा एग्जाम टाइम पर। जब एएस टेक्निक आपके साथ खड़ा होता है, एग्जाम टाइम तक आपका साथ नहीं छोड़ता, तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे केवल इतने बात ध्यान रखें कि आप सभी को केवल और केवल एएस टेक्निक से जुड़ना है, पढ़ना है और आगे हमेशा बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।